इसकी शुरुआत सबसे पहले विवाह रेखा से करने वाले हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि विवाह रेखा को देख करके किस एज में आपकी शादी होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये बताया जा सकता है कि किस उम्र में शादी करने पर लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, शादी आपकी टिकेगी, बस ये बताया जा सकता है। जैसे यहाँ तक यदि विवाह रेखा हार्ट लाइन से हम लोग काउंट करें तो यहाँ तक का होता है 35। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम जोन हम लेंगे तो ये होता है 35 to 45। ओके, और बाकी इधर का अभी क्या है कि यदि इनकी हथेली को देखें तो ये है 35 से पहले, स्ट्रॉन्ग साइन है, शादी को बता रहा है। तो 35 से पहले अगर आपकी शादी होती है और हार्ट लाइन से आकर के एक लाइन ने विवाह रेखा को कट कर दिया तो वो शादी नहीं टिकेगी, शादी टूट जाएगी, नौबत डिवोर्स की आएगी, डिवोर्स होगा, शादी नहीं टिकेगी। अब शादी नहीं टिकने के पीछे आपसी मनमुटाव भी हो सकता है, शादी नहीं टिकने के पीछे पार्टनर को होने वाले हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ये भी होता है रीज़न। तो दोनों में से कोई एक वजह होगी तो शादी में प्रॉब्लम को ही शो करता है। तो कुल मिलाकर के शादी यदि आपकी 35 से पहले हो रही है तो प्रॉब्लम है। 35 के बाद यदि शादी आपकी, मुझे तो ये 40+, 41, 42 की लगभग ये शादी, ये कोई इंसान है आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ दिख रहा है, इस उम्र में जाकर के आपको सही मायने में वो इंसान मिलेगा जहां आपको लगेगा कि इससे बेहतर इंसान ना तो आप सोच सकते थे और पूरे जहां में इससे अच्छा इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ये काफ़ी लविंग पार्टनर है, पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के, आप दोनों की दुनिया एक दूसरे में ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो आपको तीसरे की कमी महसूस नहीं होगी। ये लोग अच्छे कपल होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा पार्टनर कौन होता है? जो अच्छा दोस्त होता है। तो जब आपकी शादी इनसे होगी, जब आप इनसे मुलाकात होगी इनसे आपकी, तो आपको लगेगा कि बस अब जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये शादी आपकी फिर से होते हुए दिख रही है। आप चाहे या ना चाहें, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ही, भले आपका मन नहीं है लेकिन ये आएगा। और ये जब आएगा तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी, क्योंकि एक तो ये, या तो ये बहुत रिच हैं, बहुत अमीर फैमिलीज, या तो ये खुद बहुत अमीर हैं या इनकी फैमिली बहुत अमीर है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है ये लोग काफ़ी ज़्यादा, आपकी तुलना में तो बहुत ज़्यादा। दोनों, या तो ये खुद या इनकी फैमिली। तो यहाँ शादी आपकी अच्छी फैमिली, रिच फैमिली में होते हुए दिख रही है, या ये खुद बहुत रिच हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 34 के बाद से एक चीज़ क्या मैंने नोटिस किया आपकी हथेली में कि आपका स्वभाव बदला है। अब क्या है कि 34 से लेकर के अप टू 55 आपके लिए वर्क सब कुछ होगा, आपका काम सब कुछ होगा। यदि वर्क में प्रोग्रेस मिल रहा है तो आप खुश होंगे। पर्सनल लाइफ से उतना मतलब आपको नहीं होगा, पर्सनल लाइफ अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे बस मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मुझे मेरी इनकम अच्छी चाहिए, ये आपका मेन मोटो है, जो कि ऑलरेडी आप उस पाथ पे चल चुके हैं। क्या होता है ना, जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने लग जाती है। तो वो चीज़ दिख भी रही है आपकी हथेली में। यदि आपकी सनलाइन को देखें तो काफ़ी फैली हुई दिखाई दे रही है। और एक और बात है, आपकी हथेली में 1 या 2 सनलाइन है, तो ज़्यादा जॉब या बहुत ज़्यादा चेंजेस आपने करियर में किया नहीं है। ऐसा नहीं कि स्विच बहुत किया, कभी ये बिज़नेस कभी वो, नहीं। ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस भी किया है तो 1 या 2 जगह पे चेंजेस आए हैं, जॉब भी किया है तो 1 या 2 जगह, बहुत चेंजेस आप नहीं लेकर के आए हैं अपने काम में। इसके अलावा मेन जो पाथ है आपका, मेनली आप बने हैं बिज़नेस के लिए, तो उस पाथ पे ऑलरेडी आप चल चुके हैं, जुड़ चुके हैं। फैली भी है सनलाइन। जब तक ये स्थिति रहती है इनकम आपकी अच्छी नहीं हो पाती है, जितनी इनकम होती है उतना खर्चा भी होता है। बट एक बहुत अच्छी साइन बनते हुए दिख रही है। यदि सनलाइन से अपवर्ड ब्रांच निकल रहा है, चाहे वो सनलाइन से निकले, लक लाइन से निकले, लाइफ लाइन से निकले, या हार्ट लाइन से निकले, कहीं से भी, माइंड लाइन से ही क्यों ना निकले, ये पॉजिटिव होता है। ये बताता है कि जिस भी एज में ये साइन आपकी हथेली में शो हो रहा है उस एज में आपको खुशी मिलती है। गारंटी है, आप लिख करके रख लो अगर एज एनालिसिस करना आपको आता है तो। ये साइन किस एज में एक्टिवेट होते हुए दिख रही है? ये साइन 40+ होने पर एक्टिवेट होते हुए दिख रही है। ये साइन बता रही है 40 to 45 के बीच में आपका भाग्योदय हो रहा है। यहाँ से मेनली आपकी ज़िंदगी को दिशा मिल रही है, यहाँ से आपके बिजनेस को ऐसा ग्रोथ मिलने वाला है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत ग्रोथ है, बहुत पैसा है आपकी हथेली में, बहुत ज़्यादा पैसा, तो बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा है। अच्छा, एक साइन क्या है? ये वाली साइन मैं एक बार देख लूँ कि कंप्लीट है। कंप्लीट है, ये कंप्लीट पूर्व पुण्य रेखा है। ये पास्ट लाइफ की पॉजिटिव कर्मास का फल होता है। ये एक्टिवेट होता है या तो आफ्टर 35 या आफ्टर 40। तो मुझे आपकी हथेली में ये आफ्टर 40 ही एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ करके खा सकती है। एक्सट्रीमली लकी साइन है ये। एक और चीज़ बता दें आपको ज़िंदगी में ना एक इंसान है, ठीक है, धोखा तो एक ही बार मिल रहा है,
मतलब तगड़ा वाला धोखा मिलेगा, जहाँ आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों जगह पे वीक आप फील करोगे। ये पास्ट में हो चुका है तो असर ख़त्म है। इंसान एक होगा लेकिन कहीं ना कहीं मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये साइन क्या बता रहा है। ये साइन बता रहा है इंसान एक इंसान दिखेगा, एक इंसान आपको, लेकिन दिमाग दो होगा। हाँ ये सही है, ये यही कह, हाँ यही बता रही है साइन। इंसान एक है, दिख रहा है आपको कि इसी ने मेरे पे वार किया है, लेकिन पीठ पीछे कोई और भी है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन दो दिमाग चला वहाँ पर। भगवान करे आपको वो दोनों लोगों के बारे में पता चल जाए वक्त रहते, लेकिन इंसान एक होगा फ्रंट पे, पास पीछे, पर्दे के पीछे दूसरा इंसान भी है। तो वो दो दिमाग मिल करके आपको धोखा देगा। अगर मिल गया है तो दैट्स गुड, अगर मिल गया है ना तो सिर्फ याद रखना कि वो एक अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और था या थी समथिंग। ये साइन बताता है तगड़ा धोखा मिलता है। लकलाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। मून माउंट से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट हुई तो बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, नज़र बहुत लगती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि नज़र बहुत लगती है तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है लोगों के मन में कि कौन नज़र लगा रहा है, ये फला, ये रिलेटिव नज़र लगा रहे हैं, वो नज़र लगा रहे हैं। लेकिन इधर उधर नहीं झांकना है, अपने अंदर झांकना है। एक चीज़ बताओ, यदि किसी के घर में चोरी हो गई तो जिम्मेवार चोर है या फिर घर के लोग? क्योंकि चोर का तो फितरत है ना, वो तो चोरी करेगा ही। आप मौका क्यों दे चोर को अपने घर में आने का? आप अपने घर को सिक्योर क्यों नहीं रख पाए? लोग तो कहेंगे ना कि आपने दरवाज़ा खुला रखा तो चोर तो आएगा ही, आपने फलाना सामान, बेशकीमती सामान ऐसे ही अफरा तफरी में कहीं रख दिया तो वो तो चोरी होगा ही ना। लोग तो ऐसे ही कहेंगे ना, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो तो अपना काम करेगा ही ना, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? तो वही है, नज़र लगाने वाले की तरफ नहीं ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। नज़र लग क्यों रही है? नज़र भी तो एक चोर की तरह है ना। अगर वो उसकी एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके मन को वो अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लूप होल तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ वीक पॉइंट है आपके अंदर जिसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। तो जब नज़र लगे आपको, किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जिस भी भगवान के ऊपर आपकी आस्था है, बस मन लगा करके उसके नाम का जाप करके लिख करके रख लीजिए, कोई आपको बुरा नहीं कर पाएगा। और ख़ास करके अगर आपको नज़र लगती है तो भगवान हनुमान जी का लॉकेट पहनिए या गणपति जी का, दोनों में से किसी एक का लॉकेट पहनिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये भी तय है, आपको नज़र लगती है, आपने अपना बचाव कर लिया, प्लीज़ आप किसी को देख करके जेलस मत होना, नहीं तो फिर वो जो लॉकेट भी आपके अंदर आपने पहना हुआ है उसकी पॉजिटिविटी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है? प्रोटेक्शन ईश्वर किसको देते हैं? किन चीज़ों को देते हैं? जो कि बेशकीमती होती है। तो आपको ब्रह्मांड के सामने ये साबित करना होगा कि आपकी सोल की एनर्जी बेशकीमती है, प्रोटेक्शन के लायक है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। यदि आपके धन के कटोरे की बात की जाए, पिटारे की बात की जाए, तो उसका मुंह खुला हुआ है, तो खर्चे बहुत हो रहे हैं। जितनी इनकम उतना खर्चा, खर्चीले आप ऐसे है नहीं, लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, वो वाली दिक्कत है। बड़ी तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है और नेशनल फेम ज़्यादा है आपकी हथेली में, इंटरनेशनल फेम नहीं है, नेशनल फेम बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बनाएंगे आप। कम्युनिकेशन स्किल आपका वीक है, बात करने की जो क्षमता है वो वीक है। और ये वीक कम्युनिकेशन स्किल आप अपने वर्क प्लेस पर भी जब बात करते होंगे तो वो वीक बोलचाल में दिखता होगा वीकनेस वो। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, जब वीक कम्युनिकेशन होता है ना, बहुत मेहनत लगती है। आप अंदाज़ा भी, कुछ लोग होते हैं ना सपाट से बोले चले जाते हैं, अब उनको तो पता नहीं चलता कि सामने वाले को कितनी दिक्कत होती है, लेकिन इनको दिक्कत होती है। मान लो अगर इनको प्रेजेंटेशन कहीं पे देना है, अपना बिजनेस किसी को समझाना ही नहीं समझा पाएंगे, इनको भी लगेगा कि जितने अच्छे से समझाना चाहिए था ना, मैं समझा सकता था लेकिन मैं नहीं समझा पाया, ये इनको भी फील होगा, ये दिक्कत इनको भी महसूस होगी। और घर परिवार में तो बहुत ज़्यादा ये वीक कम्युनिकेशन की वजह से इनको दिक्कत आती होगी। गलत नहीं होते हैं, फिर भी गलत ये साबित हो जाते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो स्किल है, ऑन पॉइंट नहीं है अभी। जब आपके मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिलता है तो बिजनेस माइंडेड उतने आप नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, स्किल होना चाहिए। अगर आपको कुछ बेचना है तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए ना, कि सामने वाला खरीदे क्यों, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत है सामने वाले के पास, वो आप ही का प्रोडक्ट क्यों खरीदे, कुछ तो हो आपके अंदर अलग। तो वो अलग नहीं है, इतना नहीं है अभी, लेकिन आगे चल करके, क्योंकि सन माउंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है आपका, तो फेम और पैसा सब मिलता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो भी दिक्कतें आपने फेस की है अपने बिजनेस में, वो इसी वीक मर्क्यूरी के माउंट की वजह से स्पेस इसको कम मिला है, लेकिन अब जा करके आप अच्छा करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ की हथेली में साइन आपसे बेहतर होंगे, तभी जाकर के इतनी ज़्यादा तरक्की आप कर रहे हैं।
आप गवर्नमेंट से जुड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेते हैं? आपकी हथेली में किस तरह के साइन है वो बताती हूँ मैं। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी पॉजिटिव साइन है। यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम ले तो उस काम के ज़रिए आपको तरक्की बहुत मिलेगी, और हो सकता है मे बी ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपकी जो वाइफ होंगी या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी या उनका कोई मतलब उनकी फैमिली का कोई ऐसा काम होगा जो गवर्नमेंट से काफ़ी रिलेटेड होगा वो काम। लाइफ लाइन के एंड पे जाकर के ट्राइंगल हथेली में कहीं भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। एक ही जगह है जहाँ पे रिजल्ट इसका कभी अच्छा नहीं आता। एंड पे चला गया, हाँ हाउस देगा, प्रॉपर्टी देगा, जब सेज में आओगे ना तो बड़ा घर देगा ये आपको, लेकिन प्रॉब्लम देता है, स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रगल करवाता है ये साइन है। तो बेबी बर्थ में प्रॉब्लम आती है बच्चे का, एक तो बच्चा लेट होता है या हेल्थ इश्यूज होते हैं बच्चे को। पास्ट लाइफ कर्मा आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब वीक था और प्रोग्रेस भी नहीं था कुछ। मतलब पास्ट लाइफ में एक तो बहुत जलनखोर टाइप व्यक्ति थे आप, जेलस, बहुत जेलस, एक्सट्रीम जेलस, एक्सट्रीम इमोशंस पे कंट्रोल कुछ भी नहीं, सारा इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था आपका, और जेलसी तो कुछ ज़्यादा ही थी, और जिस वजह से क्या हुआ कि आप जलते ही रह गए, क्योंकि आपके जलने से किसी कुछ बुरा होना नहीं है, और आप खुद भी कुछ नहीं कर पाए अच्छा अपनी ज़िंदगी में। तो पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा नहीं था, सो टाइप था। और यदि मैं आपके, तो अभी क्या है ना कि कभी कभी ना पास्ट लाइफ अटैक करता होगा, कभी कभी जब दिक्कत होती होगी ना पैसे वगैरह की, तो पैसे वाले को देख करके जलन होती होगी, और जो जेलस होते हैं ना उनको नज़र भी ज़्यादा लगती है, ये भी आप देखो। इसलिए जेलसी को निकाल फेंकिए अपने अंदर, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपको अटैक करता है, और इसी वजह से तरक्की भी होते होते रह जाती है, मिलते मिलते ख़त्म हो जाती है चीज़ें। ट्रायंगल का साइन काफ़ी स्ट्रांग है, बड़ी तरक्की है, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो फैमिली लाइफ बस ठीक रहने वाली है, और फैमिली लाइफ आपकी मेनली ख़राब होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। वीक कम्युनिकेशन स्किल है आजकल, तो ये चिड़चिड़ा होना एकदम से नॉर्मल हो गया, हर कोई चिड़चिड़ाहट से गुजर रहा है, और आप तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चिड़चिड़े से हैं आप। ये अमाउंट बहुत अच्छा है, इसी वजह से तरक्की भी मिल रही है, फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। मर्की का अमाउंट वीक है, और हाँ टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है आपका, थोड़े से आलसी भी हैं आप। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी है। लग्जरियस लाइफ का एडिक्शन नहीं है आपको, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला। मून माउंट बहुत अच्छा है, तो अब बाहरी जैसे कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो प्रोडक्ट आउटर सिटी में, आउटर जहाँ पे आप कर रहे हो ना, जहाँ पे बर्थ प्लेस है आपका, उससे दूर यदि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या ऑनलाइन करते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। आप गौर करना, आपके प्रोडक्ट को आउटर स्टेट के लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, आउटर कंट्री के लोग भी ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका सबसे अच्छा टाइम स्टार्ट होगा आफ्टर 2025 के बर्थ मंथ के बाद, वहाँ से आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होगा, और बहुत अच्छा ईयर है आपके लिए 2026, अमेजिंग ईयर है। अभी क्या है कि हो सकता है ये डिवोर्स का ही साइन हो, लेकिन 2024 के बर्थ मंथ के बाद, क्योंकि यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है, कुछ छूटता हुआ दिख रहा है समथिंग। ये साइन जब भी हथेली में बनता है तो जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कोई रिलेटिव बीमार पड़ जाता है, या कोई ना कोई इश्यूज़ हैं जो बर्थ मंथ के बाद भी चल। मेनली आपकी लाइफ पूरी तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रही है मुझे 2025 के बर्थ मंथ के बाद। अभी एक प्रॉब्लम आना बाकी है, अभी एक इश्यूज़ आना बाकी है आपकी लाइफ में। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम आकर के जाएगा, जो कि बर्थ मंथ के बाद आता दिख रहा है, उसके बाद से लाइफ आपकी स्टेबल है, इतना मान के चलना। जितनी प्रॉब्लम आपने पास्ट में देखी है वो आगे नहीं है। 2026 अमेजिंग जा रहा है, 2027 उससे भी अच्छा, और 2028 की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है आपका। तो ये है। लोन की बात की जाए तो मुझे ये लोन आपका कंप्लीट होता हुआ, मतलब लोन की आप भरपाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 2025 का बर्थ मंथ के बाद अगर लोन के लिए लोग आपके पास पैसे के लिए आ रहे हैं तो उनको कुछ और वक्त आपको वेट करवाना होगा, और अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो मैं बस रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, और अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें तो हो सकता है ये प्रॉब्लम जल्द खत्म हो। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म होते हुए 2025 का बर्थ मंथ के बाद ही दिख रहा है, उससे पहले तो नहीं दिख रहा ये लोन की समस्या खत्म होते हुए पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ से एक नई ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी लाइफ स्टार्ट हो रही है। यदि आप बिज़नेस, हाँ बिल्कुल, अब मैंने कहा भी कि आप बिज़नेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किस तरह का बिज़नेस आपका होगा वो न्यूमरोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। पास्ट लाइफ में भी आप स्पिरिचुअल थे, वो कैरी करके लेके आए हैं। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका, काफ़ी इंट्यूटिव है आप, वो भी दिख रहा है। और ये जो है सेवा भाव या जो भी है, बचपन से आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हैं, तो बचपन में दुनिया कर रही है तो आप ही फॉलो कर रहे हैं, वो वाला है। लेकिन लिटरली एक जो वजह होती है भगवान के प्रति आस्था की, वजह मजबूत, मतलब वजह होती है ना कि हम क्यों भगवान के पीछे भागे, वो वजह आपको अब मिलने वाली है 2025 के बर्थ मंथ से पहले। यहाँ से ज़्यादा रुझान होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ आस्था बढ़ेगी। जितनी इनकम आपकी होगी उससे ज़्यादा
मतलब जितनी इनकम आपकी होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप जन कल्याण में लगाओगे, क्योंकि जब वजह मिलती है इंसान को भगवान पे यकीन करने की तो इंसान मजबूर हो जाता है जन कल्याण करने के पीछे। आप कंप्लीटली फ्री हो रहे हैं 2025 के बर्थ मंथ के बाद, लोन की समस्या से पूरी तरह से आज़ाद हो रहे हैं। आप जो भी कमिटमेंट करते हैं वो आप नहीं निभा पाते हैं, उसके पीछे टाइम फेवर में नहीं है आपके। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरा वक्त तो बहुत अच्छा नहीं रहा है आपका, मतलब काम जो है ना वो सपोर्ट नहीं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, मिलता है नहीं मिलता है। अब वो होता है ना जैसे वेब में लाइफ चलती है, अप एंड डाउन वाला मोमेंट चल रहा है, इंक्रीज डिक्रीज टाइप। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर, बहुत एक्सट्रीमली रिच जिसको कहते हैं, और इसमें 50% आप खुद होंगे और 50% आपकी लाइफ पार्टनर। हाँ, अब जहाँ तक रही कि आप कितनी ज़िंदगी जी पाएंगे, लिटरली क्या ज़िंदगी हथेली को देख करके बताई जा सकती है? तो मैं क्लियरली बताऊँ, नहीं बताई जा सकती। कहीं कुंडली भी नहीं बता सकता कि आप कितना जिएंगे। एक बात याद रखना, मौत भी लिखी है ना, कर्मा अच्छा है, टाल दोगे मौत को भी। मैंने यही देखा है, इंसान का कर्मा ही, धरती पे कोई इंसान मरने के लिए नहीं आता है। कलयुग में आयु इसलिए कम हुई क्योंकि आप गलत काम बहुत कर रहे हैं, तो आयु कम होता चला जाता है। आपका कर्मा, जैसे मान लो कि आज आपने किसी का सामान चोरी कर लिया, तो वो क्या होता है ना, वहाँ पर प्लस माइनस चलता है कि ये सामान चोरी किया तो 5 साल एज कम होगा, इसको मतलब किसी अपने के साथ बुरा किया तो 10 साल एज कम होगा। इस तरह से आयु कम होती है इंसान की, इस तरह से कम होती है। वो उनका अपना है, वो उनका अपना, वो ईश्वर का है, वो अपने हिसाब से प्लस माइनस करते हैं कि कर्मा के हिसाब से आपका उम्र आपका कर्मा तय करता है। अगर कर्मा सही है, लिटरली आप लिख करके रख लो, आपकी मौत जल्द नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। साई ने भी आपका बुरा नहीं कर पाएगी। कर्मा अच्छा नहीं है ना, छोटा सा चोट भी आपकी जान लेकर के चला जाएगा। आपने कहा कि आप बहुत फिट एंड फाइन, लास्ट अंतिम सांस तक आप इस धरती पर वैसे ही रहने वाले, तो नहीं। हेल्थ इश्यूज आएगा, लेकिन बहुत लेट है, उसमें बहुत ज़्यादा लेट है, जहाँ बेड वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन ऐसी इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं होगी। आपने कहा कि क्या जो भी दोस्त हैं आपके जिनका साथ छूटा है वो वापस आएंगे? जब समय अच्छा चलता है ना सर, समय जब बुरा चलता है, और तब यदि दोस्त का साथ आपको नहीं है तो वो तो दोस्त है ही नहीं। पहली बात, समय आपको अगर आकलन करने का नहीं आया अभी तक, तो क्या फिर ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा? अगर बुरे वक्त में लोगों का साथ छूटा तो वो आपके अपने थे ही नहीं, पहली चीज़ तो ये। और अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो दूसरों को आप किसको ढूंढेंगे? सब आपको ढूंढ करके आपके पास आएगा। ऐसा वक्त आपका आ रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड अभी तो थोड़ी दिक्कतें हैं, तो थोड़ा उसको बोलो शांत रहने के लिए। एक रेमेडी मैं दूंगी, 2 दूंगी शायद, हाँ, तो उसको बस फॉलो करना है, तो गणपति जी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो हो सकता है टाइम से पहले ही वो लोन की समस्या खत्म हो, लेकिन कंप्लीटली आपकी लाइफ पूरी तरह से अच्छी स्थिति में आते हुए 2025 के बर्थ मंथ के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले नहीं।